अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हनीफ राजा का सलाम कबूल कीजिए। राजा ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि राजा ऑनलाइन में हमारे पास 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेलिब्रिटी ऑनलाइन, दूसरा टैलेंट ऑनलाइन और तीसरा तू तू मैं। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारा सेगमेंट है सेलिब्रिटी ऑनलाइन। और आज जो हमारे साथ सेलिब्रिटी हैं उनके क्या कहने हैं, मैं, आप और पूरी दुनिया उनकी फ़ैन है। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती। आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब कप्तान साहब से। अस्सलाम वालेकुम कप्तान साहब। वालेकुम अस्सलाम। हनीफ राजा, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शो राजा ऑनलाइन में शिरकत की। और सर, मुझे बड़ी खुशी हुई आपके आने की। माशाल्लाह, आपका ये राजा ऑनलाइन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। मैं देख रहा हूँ आजकल कि बेटा बहुत, मुझे समझ लें कि मैं क्या देख रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इसी तरह प्रोग्राम करते रहें। और आपको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जी, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा। मैं क्यों घबराऊंगा? मैं तंदूर से रोटियां लेके भागा हूँ, मैंने किसी को पत्थर खींच के मारा है, मैं किस बात पे घबराऊंगा कप्तान साहब। तो कप्तान साहब, आपने इतना खूबसूरत बयान दिया है हमेशा, और आपने मेरे शो की इतनी खूबसूरती के साथ तारीफ़ की है, तो अब मैं क्या आपसे अर्ज़ करूं। व्यूअर्स, सिर्फ आपसे अर्ज़ ये करना है कि कप्तान साहब जो हैं, इनको अल्लाह ताला ने बिल्कुल इमरान खान साहब जैसी शक्ल दी। इतनी शबाहत है जिसे उर्दू में, ख़ास उर्दू में कहते हैं कि छब इमरान खान साहब की। तो ये हैं हमारे बहुत ही प्यारे मिमिक्री आर्टिस्ट जनाब आमिर मुग़ल। बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और आज हमने कहा कि ये इमरान खान साहब के गेटअप में तो मुख्तलिफ़ शोज़ में आपको नज़र आएँ, सोशल मीडिया पे नज़र आएँ, आज अपने शो में बुला के कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बातचीत करते हैं। और क्या कुदरती तौर पर ही सिर्फ इमरान खान साहब से इनकी शक्ल मिलती है, या इनकी ज़ाती भी कोई ख्वाहिश थी कि ये उनको फॉलो करें या उनको ओढ़ के पहन के घूमते रहें। जी, तो आमिर, ये बताइए मुझे कि आपको क्या लगता था जब आप इमरान खान साहब की शक्ल में बाहर निकलते थे और लोग देख के आपको कहते थे कि यार आप बिल्कुल इमरान खान लगते हैं, और ये कब की बात है? बस ये असल में देखें, मैं हनीफ भाई बहुत पहले की बात है, जब मैं मेरी उम्र अच्छा, थी आपके साथ कोई। एक मसला ये हो गया है कि जब आप बात शुरू करते हैं तो उसमें इमरान खान साहब ही आ जाते हैं, बस उसके बाद आप संभलते हैं। नहीं, मैं असल में बताया देता भाई। तो जी, अपनी ओरिजिनल आवाज़ में बताइए। मेरी आवाज़ ही अब ऐसी हो गई है स्पेशली हो गई है, पता नहीं, अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, बस शुरू में यही था कि मैं 21-22 साल का था, तो शुरू में 21-22 साल के थे आप? शुरू की बात कर रहा हूँ, जब ये लोग मुझे कहते थे कि यार आपकी शक्ल जो है ना इमरान खान से मिलती है, आप बाल थोड़े बड़े कर लें, बाल बड़े कर लें। तो मैं तो क्रिकेट खेलता था पहले, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा चलो क्यों ना बाल बड़े करके देख लें। जब बाल बड़े किए तो कुछ ज़्यादा शो ऑफ होने लग गया, लोग फिर ज़्यादा जिसकी नज़र पड़े। और उसके बाद जब ग्लासेस पहने तो फिर तो लोग जगह जगह रोक रोक के तस्वीरें, सेल्फी वेल्फी, फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सोशल मीडिया में जो ना नज़र आने लगे। अच्छा, सोशल मीडिया से पहले जब आप ये ग्लासेस वगैरह निकल के इमरान खान साहब के गेटअप में आते थे, उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, लेकिन आप तो 22 साल पहले की बात बता रहे हैं शायद, या कितने साल पहले, लेकिन जब आप 22 साल के थे। हनीफ भाई, असल में हुआ ये था कि जब 20-22 साल पहले की बात है, उस वक्त मेरे ख्याल से PTI की एक सीट थी। तो अच्छा। इमरान भाई जो थे मेरे ख्याल से वो एक मियाँ वाली से सीट लिए हुए थे, और उसके बाद वो उनकी स्ट्रगल चल रहा था। तो उस वक्त मेरे बहुत पहले एक हमारे अजीज़ थे, उन्होंने फिर मेरी मुलाकात भी कराई थी, बहुत 20-25 साल पहले की बात। अच्छा, यार ठहरिए, इमरान खान साहब से आप मुलाकात कर चुके हैं? जी बिल्कुल, लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल, मेरा गेटअप ऐसा था ही नहीं। तो जाहिर है कि आप, शक्ल सिर्फ मिलती थी, लोग वहाँ के समझते थे कि शायद इनका कोई कज़न है, कोई साथ लेके आए। तो मैं उनके साथ ही बैठ गया था, समोसे वमोसे भी खाए थे हमने तो वहाँ पे फिर वो शायद वो जो मुझे साथ लेके आए थे कहना तो नहीं चाहिए, वो मैं चाय पी रहा था, वो मेरी चाय उठा के जो ना इमरान भाई को दे के आ गए कि एक दो मुझे चाय जल्दी से। फिर मैंने कहा पी रहा हूँ चाय। फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे 2 चाय में दे के आओ। फिर उनको चाय दे दी उन्होंने मेरे से उठा के हाथ से। अच्छा, नहीं, मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन था जब आपसे मुलाकात हुई? बानी भाई वो देख के मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि कुछ नहीं, अपना सोच रहे होंगे, मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि तुम कहाँ से हो?
तो मैंने कहा मैं साउथ एरिया से हूँ, तो इन्होंने कहा फिर अपने लोगों से कहा कि इनको इन कराओ इसके अंदर, क्योंकि उनका जो एक कहाँ इन ख्वाहिश कराओ? इस पॉलिटिक्स के अंदर ही। अच्छा, तो मैंने वो कह रहे थे कि इनको इन कराओ पॉलिटिक्स में, क्योंकि ताकि हमें यंगस्टर की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। तो ये लोग ज़्यादा काम अच्छा कर सकते हैं। मतलब ये कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया। जी बिल्कुल। आपकी अपनी क्या कंडीशन थी ये तो बताएं। आपके तो वो आइडियल थे, आपकी शक्ल भी मिलती थी, तो जब आपने उनको बनफ्से नफीस अपने सामने पाया तो हाथ पांव फूल गए, नई नवेली दुल्हन की तरह हुआ क्या, ये बताएं। हनीफ भाई, होता ये है कि आप ये देखें, शक्ल तो हर एक की मिल जाती है। नहीं, कहते हैं कि एक शक्ल के दुनिया में 7 इंसान होते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कहते हैं आप, मैंने बिल्कुल जाके गिने तो नहीं, इसमें तो कई साल लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है कि शक्ल तो मिल जाती है, लेकिन अब अल्लाह ताला बहुत से बंदों की शक्लें जब मिलाता है ना, तो वो किरदार भी उसके अंदर खुद ही डाल देता है। सही। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा ऐसा किरदार है, तो हल्का फुल्का होता होगा, लेकिन वो फिर आहिस्ता 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 मैं खुद भी, दुनिया का हर फर्द जो है, हर बच्चा जब उनको देखता था इमरान साहब को, तो वो मैं खान साहब की क्रिकेट की झलकियाँ देख के या देख के वो ये ख्वाहिश होती थी कि यार मैं ऐसा बन जाऊँ। इसमें तो कोई शक है ही, कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो हर बंदा जो है ना कहता है मैं इमरान खान बनूँ, इमरान खान बनूँ। तो बस हर एक बंदा इमरान खान तो नहीं बन सकता। इमरान खान तो अल्लाह ताला ने एक ही पैदा किया है। अच्छा, इमरान खान साहब के सामने आपने उनकी पैरोडी की या मिमिक्री करके दिखाई? नहीं, उस वक्त नहीं। ऐसा था कि 20-25 साल पहले कहाँ इतनी मिमिक्री नहीं चलती थी वहाँ, तो सिर्फ अभी शुरू हुई है। अब अगर इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हो, यकीनन वो बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे मिजाज के हैं इस मामले में, तो बहुत अच्छे मिजाज के हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं यंगस्टर्स को और जो अच्छा काम कर रहा हो। तो आपने कोई जहन में खाका बनाया हुआ है कि अगर कोई इमरान खान साहब खुद कहें आपसे कि यार मेरी थोड़ी सी मिमिक्री कॉपी करके दिखाओ, तो आप क्या बोलेंगे, ज़रा उन्हीं की आवाज़ में बताइए। मैं हनीफ भाई सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे पाकिस्तानी हो, नया पाकिस्तान बनने का ख्वाब इंशाअल्लाह मैं पूरा करूँगा। बस आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह ये पूरा होगा। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ज़बरदस्त आमिर, आप बहुत अच्छी, आप खुद एफर्ट्स भी करते हैं, लेकिन कुदरती तौर पर आपकी शक्ल आवाज़ इमरान खान साहब से मिलती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहली बात तो ये बताइए, शादी हो गई आपकी? नहीं जी, अम्मी तलाश कर रही हैं कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। अम्मी आपके लिए कोई अम्मी तलाश कर रही हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी अम्मी तलाश कर रही हैं, देख रही हैं, कोई रिश्ता मिल जाए तो इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। शेरवानी तो सिल चुकी है वो शेरवानी नहीं, मेरी अपनी शेरवानी सिल चुकी है। ठीक है, ठीक है। तो आप शादी करेंगे तो जाहिर है कि फिर तो माहौल बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। फिर जब बेगम आपके साथ जा रही होंगी तो फिर तो लोग बोलेंगे आपको कि यार ये तो बिल्कुल आपकी बेगम को कि ये तो इमरान खान लगते हैं। तो आपकी इस शोहरत से, शक्ल मिलने से उनको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आपने सोचा है कभी इस तरह? नहीं, उनकी तो शायद हो सकता है ख्वाहिश पूरी हो गई हो यही होगा चले, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। अच्छा, जब आप रोज़ाना बाज़ार में निकलते हैं, घूमते हैं, आप अपने ऑफिस जाते हैं, वहाँ लोगों का क्या रिएक्शन होता है आपको देखकर, क्या सवालात करते हैं? बस पहली बार देखते हैं तो ज़रा चौंकते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद कहते हैं नहीं ये तो 1992 का इमरान खान है, चलो थोड़ा सा, फिर इसके बाद थोड़ा सा नरम हो जाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, हैरत की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये कुदरत का करिश्मा होता है, ये कुदरत के खेल हैं। किसी से किसी की शक्ल मिलती है तो बहुत सारी सलाहियतें भी होती हैं। जैसे आमिर बता रहे हैं कि इनको क्रिकेट का शौक़ भी था, तो आप क्रिकेट भी खेलते रहे, वो इमरान खान साहब की इंस्पिरेशन थी या आपका ज़ाती शौक़ था? नहीं, क्रिकेट तो मैं अपना, मेरा एक शौक़ था क्रिकेट खेलने का, और मैं हनीफ भाई शुरू से फास्ट बॉलर था। अच्छा, गुड। और बैटिंग अच्छी नहीं थी मेरी, लेकिन बॉलिंग के लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी, तो मैं बस इसी में लगा रहा। और वो एक अलग बात है, कहते हैं ना कि कुछ अगर ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो आपके लिए अल्लाह ताला ने उससे बड़ी ख्वाहिश जो है ना, आपको पता भी नहीं होता, वो सामने आ जाती है, बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं अपना स्ट्रगल करता रहा, लेकिन हट गया कि शोबिज़ में आ गया। फिर शोबिज़ से अब मैं, हमारी शोबिज़ की क्रिकेट टीम भी है, तो उसमें क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं आजकल।
ठीक। अच्छा, कभी किसी सियासी पार्टी ने आपको ऑफर की कि आप पॉलिटिक्स में आए? पार्टी का नाम लिए बगैर बताएं, सिर्फ सवाल का जवाब दें। बस उन्होंने मुझे कहा फिर कि इनको भी आप साथ लें और इनसे भी काम लें, हमारे मुल्क के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो यंग हो, जिनमें एनर्जी हो। लेकिन मैंने फिर खान साहब से कहा नहीं सर, मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं पसंद और ना मैं इसमें जाना चाहता हूँ। मैं उस वक्त छोटा था, तो मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बस यही मेरा शौक़ है और कुछ नहीं। अच्छा आमिर, देखिए जो भी पॉलिटिशियन होता है वो उसके कुछ ना कुछ चाहने वाले होते हैं। अच्छा आमिर, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं और जो कामयाब पॉलिटिशियन हो और इस लेवल पर हो जिस पर इमरान खान साहब हैं, तो यकीनन उनके बहुत बड़े बड़े चाहने वाले भी होते हैं और कुछ मुखालफिन भी होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि उनके मुखालफिन पे किसी का भी नाम नहीं लूँगा, उनमें से किसी ने आपको देख के ज़रा गुस्से का इजहार किया हो? अगर कोई ऐसा वाक़या है तो नाम लिए बगैर बताएं। मैं एक दफ़ा जुमे की नमाज़ के लिए गया, तो वो आगे बैठे थे, थोड़ा एजेड थे लोग, जो होते हैं ना कुर्सी पे बैठते हैं, बैठे हुए थे। तो नमाज उनकी आदत होती है पीछे मुड़ के देखने की ना, ज़्यादातर कुछ लोगों की होती है जो आगे होते हैं ना, वो पीछे मुड़ के ज़रूर देखते हैं कि कितने लोग आ गए जमात के लिए। तो वो पीछे मुड़ के देख रहे, मेरी तरफ नज़र पड़ी तो पहले चौंके और उसके बाद फिर गुस्से से ना आगे मुँह कर लिया। मैंने इनसे कहा कि भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं भी 50-500 रुपये किलो टमाटर अपने घर पे लेके आ रहा हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई। नहीं देखिए, ये जो महंगाई की बात है, ये तमाम बातें तो भाई पिछले कई सालों से, जब से मैं बच्चा था, आप बच्चे होंगे, हमारे देखने वाले बहुत सारे लोग और अब मैच्योर एज पर आ गए हैं, लेकिन हम तो यही देख रहे हैं महंगाई तो बढ़ती रहती है, महंगाई ने तो ख़त्म होना ही नहीं होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं और हमारे व्यूवर्स भी समझ गए कि वो उनके अंदर एक गुस्सा होता है कि शायद इंसाफ की वजह से महंगाई हुई है। बहरहाल टॉपिक हमारा ये है ही नहीं, तो और कुछ बताइए ज़रा इसके बारे में, अपनी मुस्तकबिल के बारे में, कि आपने क्या सोचा है? क्या आप इसी तरह की मिमिक्री करते रहेंगे इमरान खान साहब की, या कुछ और भी करना चाहते हैं आप ज़िंदगी में? बस देखिए, अब शोबिज़ में तो हूँ ही मैं, लेकिन मेरा शौक़ है कि इंसान एक ही चीज़ पे नहीं चलता, इसको जितने अच्छे रास्ते मिले, जितना अच्छा काम मिले, उसको करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदे के अंदर अपना टैलेंट होता है और वो इसको सामने दिखाना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अगर अच्छा काम मिलेगा तो मैं पीछे नहीं हटूँगा और अच्छे से अच्छा काम करके दिखाऊँगा। तो आजकल तो बड़ा दौर है भाई सोशल मीडिया पे, वो जो डबिंग होती है, डब मैश होता है, टिकटॉक होता है, स्नैक वीडियो होती है, तो आप इसमें से किसी मीडियम में छलांग नहीं मारी आपने? नहीं, मैं असल में देखिए अनिल भाई, मैंने कभी भी अपने आप को जो ना, मैं कभी भी शो नहीं करता कि मैं इमरान खान हूँ, मैं ऐसा नहीं करता। देखिए शक्ल क्या मतलब लोग मुझे कहते हैं ना नहीं अनिल भाई, मेरा मतलब कहना है कि लोग कहते हैं ना खान साहब आगे का, मैंने कहा भाई मैं आमिर हूँ। एक अलग बात है कि खान साहब से शक्ल मेरी मिलती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि एक बंदे ने कुछ भी नहीं किया हुआ और इतने फेमस आदमी से आपको अल्लाह ताला ने मिलवा दिया, तो ये शुक्र अदा, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? हाँ, उनकी शक्ल मिलने की वजह से बिल्कुल। इमरान और खान मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मैं ये आपको बताऊँ, सब काबिलियत देखें अल्लाह ताला ने जिसको शख्सियत दी है, मैं नहीं, मेरा पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इमरान खान बनना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहे बना दे, लेकिन वैसा नहीं बन सकता। एक ही आया जो उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए ना कि आपने अभी खुद फरमाया है कि इमरान खान साहब से शक्ल मिलने की वजह से आपको इतनी शोहरत मिल गई, ठीक है। अच्छा, और भी हम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे जो शोज़ वगैरह देखते हैं, उसमें और भी लोग हैं जो इमरान खान साहब की मिमिक्री करते हैं, उनसे कुछ शक्ल मिलती है। लाहौर से भी कुछ लोग हैं शायद, और दूसरे शहरों से भी हैं। तो उनमें आप अपने आप को कहाँ रेट करते हैं कि इन सब लोगों में सबसे ज़्यादा शक्ल इमरान खान साहब से किसकी मिलती है? मैंने कभी जज तो नहीं किया, लेकिन यह है कि कुछ लोग एक्टिंग करते हैं ना खान साहब की, तो मुझे बाज़ कभी कभी देख के मुझे जो ना वो मैं इरिटेट हो जाता हूँ कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, थोड़ा अच्छा बना के लेके आना चाहिए इनको। तो ये मेकअप करने से खान साहब नहीं बनता बंदा, जिसको अल्लाह ने बनाया होता है वो अल्लाह ताला उसके अंदर खुद ही खासियतें डाल देता है। सही। अच्छा मुझे और ये बताएं,
अच्छा मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब से आपकी शक्ल मिलने की वजह से आपके फॉलोवर्स में कितना इजाफा हुआ, और अगर ना मिल रही होती तो क्या होता? फॉलोवर्स देखें, इंस्टाग्राम और ये जो ट्विटर हो गया, इसमें आपको वो इज़्ज़त नहीं आपकी जो आपके लाइव होती है ना, आप जिस रोड पे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, उससे आपका एम पता लगता है कि किस तरह के कितना बंदा काबिल, कितना ये मतलब फेमस है, कितना पसंद फेमस है बस। और यही होता है ट्विटर पर। तो देखें ना, तस्वीरें खींचना, लोग आजकल एडिटिंग करके पता नहीं क्या से क्या बन जाते हैं, इसमें क्या है? मैं जो हूँ, मैं बस वही हूँ जो नज़र आता हूँ। लेकिन मैं जो देखता हूँ तो आपके तो बहुत फॉलोअर्स हैं भाई सोशल मीडिया पे, आपको बहुत पसंद करते हैं लोग, बहुत इसी वजह से आप मेरे शो में भी बैठे हैं। इसीलिए उस वक्त मैं ये कहता था कि ट्विटर और फेसबुक और उसका तो वज़ीर आज़म पहले से बन चुका है, बस सिर्फ अभी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना बाकी रह गया, वो इंशाल्लाह बन जाएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से खान साहब बन गए हैं। वाह। बस आखिर में मैं ये पूछूंगा कि अगर वाकई, भाई देखिए ना, अल्लाह की कुदरत में तो सब कुछ है, अगर वाकई आप कभी वज़ीर आज़म बन गए पाकिस्तान के, आपकी ख्वाहिश है, आपने कभी ख्वाब में सोचा, आपने कभी वैसे ही सोचा, प्लान किया कि किसी प्लेटफॉर्म से मैं भी सियासत में आऊँ और वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करूँ, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे आप? नहीं, मैं अब कभी भी ये कर ही नहीं सकता, ना मैं कभी आ सकता हूँ हनी भाई, क्योंकि आपको पता है कि सियासत के लिए आपको बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं, और मैं कुछ भी नहीं इसके बारे में जानता, और ये बहुत मुश्किल काम है। सही। तो आप जॉब क्या करते हैं आमिर? मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब करता हूँ। अच्छा। और क्या है आप वहाँ क्रिएटिव हेड हैं? एचआर डिपार्टमेंट में होता हूँ। एचआर में हैं आप, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही है। तो लोगों को निकालना और लोगों को भर्ती करना आपके ज़िम्मे है? बस उनकी लीव सेक्शन देखता हूँ, और उनकी अटेंडेंस होती है, एब्सेंट होती है, जो उनको छुट्टी पे जाना होता है, बस ऐसा कुछ चल रहा होता है। ठीक है, तो अब हम आपको भी छुट्टी पर भेजते हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। राजा ऑनलाइन की पूरी टीम और हमारा चैनल K21 आपकी आमद का बहुत शुक्रिया अदा करता है, और आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशें। थैंक यू सो मच हनी भाई। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हम जाएंगे इस वक्त एक ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट हमारे पास तैयार है, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और फिर आपकी मुलाकात होगी राजा ऑनलाइन में। वेलकम बैक व्यूवर्स, और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट टैलेंट ऑनलाइन का। टैलेंट ऑनलाइन में जैसा कि आपको पता है कि हम आपका टैलेंट स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये चैनल जा रहा है वहाँ तक आपका टैलेंट पहुँचता है। अब टैलेंट आप में कुछ भी हो, चाहे आप अच्छा गाना गा सकते हो, चाहे आप अच्छा जोक सुना सकते हो, चाहे आप मिमिक्री कर सकते हो, चाहे आप कोई टिकटॉक बना सकते हो, तो आप हमें भेजिए और फ़ौरन भेजिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि 2 से 3 मिनट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ड्यूरेशन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा ना हो। और उसके साथ साथ आप कहाँ रहते हैं, किस शहर से भेज रहे हैं, किस जगह से भेज रहे हैं, अपना नाम ये ज़रूर बताइएगा और हमें भेजिएगा। आपने भेजना कहाँ है, ये कॉन्टैक्ट सारे आपको डिस्क्रिप्शन नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रही है, आप इसको फॉलो कीजिए और यहाँ पर हमें अपना टैलेंट भेजिए। और एक और बात जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि टैलेंट आपका जो भी, अगर आप जोक करते हैं ना, तो जोक ऐसा होना चाहिए जो हुदूद में हो, कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए जो हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख और सुन ना सकें, ठीक है ना। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखिए और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हमारे पास जो टिकटॉक है, जो हमारे एक टैलेंट हैं जो ऑनलाइन हैं, उन्होंने हमें भेजा है, ये हैं तलहा भोजानी। पहले टैलेंट तलहा भोजानी ने बहुत मज़े की मिमिक्री भी की है, जोक्स भी किए हैं, तो आइए देखते हैं तलहा भोजानी का टैलेंट। ओ मेरे ख्वाबों दी तू रानी, साडी सच्ची ये कहानी, रब सच्चा साडे प्यार दा गवाह हो गया, तेरे नाल प्यार हो गया। अरे हटा, मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। अरे अपने जिगर में बना हूँ मैं, किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया मेरे को। अरे तेरे पुलिस स्टेशन जाता हूँ ना तो सलाम ठोकते तेरे सब लोग खड़े होके, ये समझा ना इसको। देखा व्यूअर्स,
तलहा भौजारी ने कितनी खूबसूरती से अपने टैलेंट को प्रेजेंट किया। तो मैं आपको भी ऑफर करूंगा कि अगर आप में टैलेंट है, आप कोई अच्छा गाना गा सकते हैं, आप जोक कर सकते हैं, आप मिमिक्री कर सकते हैं, या किसी किस्म का भी टैलेंट आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप उसकी 2 या 3 मिनट की वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन पे बनाइए और हमें सेंड कीजिए। कहाँ सेंड करना है, ये कॉन्टैक्ट्स और ये डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर नीचे नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अपना टैलेंट हम तक भेजिए। अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उसकी वजह से अब पाकिस्तान और लॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्रीज़ के लोग जो हैं और बड़े बड़े एक्ट्रेसेस, बड़े बड़े एक्टर्स, वो अपनी जो है वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। ज़ाहिर है उसमें कमाई भी हो रही है और उसमें शोहरत भी मिल रही है। तो इसी तरह हमारे पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और टेलीविज़न पे भी आपने उनको बहुत देखा है, लेकिन उनका ज़्यादा शुमार जो है बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस में होता है, वो थिएटर की एक्ट्रेसेस में होता है, और वो हैं लाहौर की हमारी शीबा भट्ट। उन्होंने भी कोई ना कोई ऐसा काम करना होता है जो हम सबको मुतासिर करता है और हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उनकी कुछ मज़े की ये वीडियोज़ हैं, ये टिकटॉक्स हैं, ये देखिए और खूब इंजॉय कीजिए। तो मैंने पान वाले से बोला, मैंने बोला एक पान लगा दो। हाँ, बोला कौन सा पान लगाए? अरे एक्सीलेंट मीठा शीबा, पान लगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। अरे क्या कहने आप, बोला फुल मीठा कर दो। वंडरफुल। बोला रसगुल्ला डाल दे क्या इसमें? क्यों आग से लगा के तुम है चांदनी, सोने भी नहीं देखा मौसम का ये जबरदस्त शीबा, एक्सीलेंट। बच्चों, दिल्ली में कुतुब मीनार है। पढ़ने आता है या सोने? पढ़ने। मैंने क्या पढ़ा है अभी? सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यही, हम थे जहाँ, अपने यही भूलो जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। एक्सीलेंट जी, बहुत ही अच्छे, क्या कहने। एक दफ़ा फिर व्यूवर्स मैं आपको ऑफर करूंगा अपने शो राजा ऑनलाइन के सेगमेंट टैलेंट ऑनलाइन में कि आप अपना टैलेंट हम तक भेजिए। आप गाना गा सकते हैं, आप जोक कर सकते हैं, आप मिमिक्री कर सकते हैं, आप टिकटॉक रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड कीजिए और हमें भेजिए ताकि हम आपका टैलेंट पूरी दुनिया तक अपनी स्क्रीन के ज़रिए पहुंचाएं। आपने भेजना कहां पर है, उसके लिए आप हमारा कॉन्टैक्ट और हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन है वो नोट कर लीजिए। वो स्क्रीन पर आपको बार बार नज़र आ रहा होगा इस सेगमेंट के दौरान। और हाँ, जो बहुत अच्छा टिकटॉक करेगा, बहुत अच्छा गाना गाएगा या बहुत ही अच्छा उसने कोई जोक सुनाया या मिमिक्री की, तो हम एक फैसला करेंगे अपनी ज्यूरी को बिठाकर और वो इस सेगमेंट में मेरे साथ मेरा को होस्ट भी होगा। तो आइए, आपने ये सब चीज़ें देखी जो अभी हमने आपको दिखाई, अब देखिए और मज़ेदार किस्म के टैलेंट्स। हम सुबह बात करेंगे। सुबह भी मैं यही कहूंगी कि हम एक साथ नहीं रह सकते। पागल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तो रह सकती हूँ। ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। जी व्यूअर्स, देखा आपने कि कितना टैलेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई इतना टैलेंट है पाकिस्तान में कि अगर उसको सही तरह से पेश किया जाए तो हमें दुनिया में किसी और टैलेंट की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा पाकिस्तानी टैलेंट इतना ज़्यादा है माशाल्लाह। अच्छा जी, अब आते हैं वो मज़ेदार मज़ाहिया किस्म की तस्वीरों की तरफ, वो पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पे वायरल भी होती हैं, अपलोड भी होती हैं, हम देखते हैं, उनके कैप्शन पढ़ते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं। अच्छा, ये रैंडमली किसी ने तस्वीर खींची हुई होती है, किसी ने रोड की खींच ली होती है, किसी ने अपनी जानबूझ के बनाई होती है, लेकिन होती बड़ी मज़े की हैं और इसमें जेन्युइन भी होती हैं। मिसाल के तौर पर एक पिक्चर बहुत मज़े की भेजी हमें किसी ने, और ये महल्ला है कहीं यकीनन,
और वो है महल्ला चुम्मियाँ आला, यानी चुम्मियों वाला महल्ला। ये कहाँ पर है? नीचे लिखा है चंद कदम आगे। अब लोगों ने तो कदम बढ़ाने शुरू कर दिए होंगे, ये चंद कदम क्या लाखों कदम आगे भी हो गए तो लोग ज़रूर पहुंचेंगे वहां पर। तो आइए हम भी देखते हैं महल्ला चुम्मियाँ वाला की ये पिक्चर के वाकई ये कहीं है या नहीं है। देखिए और एंजॉय कीजिए। अब आपने ये देखा महल्ला चुम्मियाँ वाला, तो इस तरह की अगर मज़ेदार किस्म की फ़नी किस्म की आपके पास पिक्स हैं, वो चाहे वायरल हुई हो या आपने कहीं से ग्रैब की हो या आपने कहीं रैंडमली खींच ली हो वो पिक्चर अपने मोबाइल पर, तो वो हमें ज़रूर भेजिए। और जो हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं उस पर आप अपना कमेंट ज़रूर भेजिए, और जिसका कमेंट अच्छा होगा उसका नाम भी यहाँ पेश किया जाएगा, और जिसका बहुत ही अच्छा होगा हो सकता है कि हम उसको अपने स्टूडियो में यहाँ पर बुलवाएं और वो मेरे साथ इस सेगमेंट राजा ऑनलाइन प्रोग्राम के सेगमेंट टैलेंट ऑनलाइन में मेरा को होस्ट हो। ठीक है ना? तो आप अपने कमेंट्स कहाँ भेजेंगे, कैप्शन कहाँ लिखकर भेजेंगे, इसके बारे में कि इस पिक्चर का ये मतलब है, ये होना चाहिए, फ़नी किस्म का होना चाहिए, वो आपको नीचे स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा है, हमारे कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप अपने कमेंट्स लिखकर हमें भेजिए। ठीक है, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं जी। अगली पिक्चर है बड़ी मज़े की। ये पिक्चर हमें सोशल मीडिया पे नज़र आई, बहुत अच्छी थी, बड़ी मज़े की थी, बड़ी हस्बे हाल थी, तो हमने कहा क्यों ना आप तक पहुंचाई जाए। ये देखिए कि एक गाड़ी में एक डाला है, डाला हम आम ज़बान में अपने पाकिस्तानी देसी ज़बान में बोलते हैं उसको, जो पीछे से खुली हुई गाड़ियाँ होती हैं ना, तो वो डाले में एक गधा सवार है और नीचे मुलाहिजा फरमाइए क्या लिखा है। नीचे लिखा है पकवान सेंटर। पकवान सेंटर में गधा जा रहा है। ऊपर किसी ने कैप्शन बड़ा मजे का लिखा है, उसने लिखा है कि ईद उल अजहा के बाद लाहौर में मामूलाते ज़िंदगी अपने आम रूटीन पर आ चुके हैं। अब इसका क्या नतीजा अख्ज़ करें ये तो आप खुद ही सोचिए। अब इस पे आप कमेंट कीजिए और हमें जल्दी से भेजिए कि इसका और क्या मज़े का कैप्शन हो सकता है या आपकी राय क्या है। ये सब भेजने के लिए स्क्रीन पर हमारा डिस्क्रिप्शन, हमारा कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है, उस पर आप हमें फ़ौरन भेजिए। और मज़े की पिक्चर्स अगर आपके पास हैं तो वो भी जल्दी से देखा व्यूअर्स आपने कितने मज़े की चीज़ें हमारे टैलेंटेड पाकिस्तान के टैलेंटेड लोगों ने भेजी हैं। तो आप भी ये चीज़ें भेजिए और ज़ाहिर है कि सब लोग हंसेंगे, खुश होंगे। तो हंसी तो इलाज गम है ना, तो जल्दी भेजिए। मेरे शो राजा ऑनलाइन के सेगमेंट टैलेंट ऑनलाइन में आप ये तमाम चीज़ें अपने टैलेंट को, अपने मुख्तलिफ जावियों को जो आपके अंदर फ़न के मौजूद हैं उन्हें आप एक्सपोज कीजिए और अपना जो भी टैलेंट है, गाना गा सकते हैं, लतीफ़ा सुना सकते हैं, आप मिमिक्री कर सकते हैं, टिकटॉक बना सकते हैं, आप जल्द से जल्द हमें भेजिए। कहाँ भेजना है आपने, उसके लिए नीचे कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे भेजिए। और जो पिक्चर्स हैं उसके लिए फ़नी किस्म के कमेंट्स भेजिए और तहज़ीब के दायरे में होनी चाहिए। ठीक है ना? कॉन्टैक्ट यही है, इसी पर भेजिएगा। तो अब हुआ है एक ब्रेक का वक्त और ब्रेक के बाद हम आएंगे तो एक और मज़ेदार सेगमेंट तू मैं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व्यूअर्स, राजा ऑनलाइन के इस सेगमेंट तू मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हनीफ राजा हाजिर है। एक चोर की बीवी ने उससे कहा कि भाई घर में राशन ख़त्म हो गया, ज़रा राशन तो लेकर आओ, बच्चों को खाना खिलाना है। चोर ने कहा बेगम थोड़ा सा इंतज़ार करो, अभी दिन है, दुकानें बंद तो होने दो। ये एक ज़माना था, अब ज़माना कुछ और है। अब चोर की बीवी जब कहती है कि राशन लेकर आ जाएं, राशन ख़त्म हो गया है, घर में पैसे ख़त्म हो गए, मुझे शॉपिंग पर भी जाना है, तो चोर कहता है कि बेगम ज़रा सा सब्र करो, बैंक तो खुलने दो। चोर और सिपाही ये एक ऐसा मौजू है और एक ऐसी कहानी है जो हम बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर लोग बुढ़ापे तक सुनते ही चले जाते हैं। ठीक है ना? चोर और सिपाही आपने बचपन में खेल भी खेला होगा। चोर का काम ये होता है कि वो छुपता है, जो सिपाही बनता है वो उसको ढूंढता है। लेकिन अब ज़माना बदल गया, ज़माना जदीद है, लेटेस्ट है। इस ज़माने के एतबार से अब सब कुछ उल्टा हो चुका है, यानी अब चोर तो खुलेआम घूमता है और सिपाही बेचारा छुपता है। क्या करे, उसके पास तो वसाइल भी नहीं है चोर को पकड़ने के लिए। अगर सिपाही के पास कुछ है तो वो सिर्फ एक मोबाइल है पुराने मॉडल की जिसमें डीजल भी नहीं है, वो चलेगी कैसे। और चोर घूमता है जहाज़ में। तो बताइए कि मोबाइल वैन जो है वो किस तरह पीछा करेगी जहाज़ का। आज का हमारा मौजू यही है, चोर और सिपाही। आज हमने जो इनवाइट किया है अपने शो में, इन दोनों हजरात को इनवाइट किया है। तो सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराऊंगा चोर साहब से। जी चोर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी?
मुझसे कुछ कहा आपने? जी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, कैसे हैं आप? बस आपके सामने है आपका भाई चोर। सुबह ही दुबई से आया हूँ। मेरे पीए ने मुझे बताया कि आपकी कॉल आई थी, आपने अपने शो में बुलाना था किसी नामी गिरामी चोर को, यानी मुझे, तो मैं हाजिर हो गया। हैं? आपने पीए रखा हुआ है? हाँ, तुम तो गरीब मेजबान हो। क्या नाम है तुम्हारा? हनीफ राजा। भाई तुम तो वही कुर्बानी का गोश्त चला रहे होगे, महीनों चलेगा, बल्कि अगली कुर्बानी तक चलता रहेगा, अगली बकरीद तक, है ना? हम लोग जरा खाते पीते लोग हैं, तो चोर हैं तो क्या हुआ, और खाते पीते भी इसी वजह से हैं। हम पिए रखते हैं। अरे मैं आप जैसे खाते पीते लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। किसी का प्लॉट खा गए, किसी की जायदाद खा गए, किसी का हक खा गए, कुछ और ना मिला तो बैंक से लोन लेके खा गए। अरे जनाब, इतने तो पाकिस्तान में सूटकेस नहीं है जितने आपके ऊपर पुलिस केस बने हुए हैं। ऑफ कोर्स, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। जी व्यूअर्स, आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं सिपाही साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अरे अरे आप भैया, आप छुप क्यों गए? अरे डरे नहीं, वो तो बराबर में शादी हॉल है, वहाँ फायरिंग हो रही है, बारात आई है। ओ जनाब, मैं समझा कि छापा पड़ गया है। हैं? छापा? आप पे छापा? यानी पुलिस पे छापा? ओ बराबर में चोर बैठा है ना, तो जनाब ऐसे मौके पे एंटी करप्शन छापा मार देती है ना। एंटी करप्शन? नहीं जनाब, एंटी करप्शन होता है। ये एंटी करप्शन कहाँ से आ गई? और नहीं जनाब, मैं एंटी करप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बेगम की जनाब बात कर रहा हूँ। खानदान में सब उसको एंटी करप्शन कहते हैं ना। हाँ जनाब, जब भी मेरी कहीं किसी चोर से या डाकू से मीटिंग होनी होती है ना, अब मेरा मतलब है, आप समझ रहे हैं ना, मुठभेड़ होनी होती है, तो मेरे बच्चे जनाब जाके उसको मुखबरी कर देते हैं, और वो जाए वकुआ पे पहुँच गए ना जनाब, तो फायरिंग कर देती है, और फिर वो मांगती है अपना हिस्सा करप्शन का, तो उसका नाम महल्लेदारों ने रख दिया है एंटी करप्शन। हाँ जनाब, ये है हमारा माशरा। अरे हम किस गली जा रहे हैं? ओ भाई मेजबान, ये आतिफ असलम को बीच में कहां से ले आए? मैं एक चोर हूँ, दिल को चुराना मेरा काम है। अरे चोर साहब, मैंने आतिफ असलम का नाम कब लिया? अबे ओ बे भाई जनाब, ये जो अभी तूने गाना गाया है, हम किस गली जा रहे हैं, ये आतिफ असलम का ही तो है जनाब। जी जनाब, ये गाना आतिफ असलम का ही है, और ये गाना उसने मुआशरे की हालत देखते हुए ही गाया था। अबे बावला हो गया है क्या? ये मुआशरे की हालत पे नहीं गाया उसने, ये उसने शहर की गलियों पे गाया है, जो गलियों की हालत हुई हुई है, जगह जगह कीचड़ हुई हुई है यार। अबे जनाब, हम किस गली जा रहे हैं, इसका अगला मिसरा है अपना कोई ठिकाना नहीं ऐसे। अरे तो भाई सिपाही, वो ठीक तो कह रहा है, जब लोगों के घरों में 4-4 फीट पानी भर जाएगा तो फिर कहाँ ठिकाना रहेगा उनका बचने का? जभी तो आप चोर और आप सिपाही हैं। अबे तुझे सरेआम जनाब ये चोर कह रहे हैं और तू सुन रहा है? नो 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 नो, अब तो अच्छा लगता है ना। वो क्यों? भाई अब तो ये आम हो गया है ना, हम लोग तो सुपर हिट जा रहे हैं। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक टीवी पे एक ही शोर होता है, चोर चोर चोर। ये देख के तो मुझे पुराना गाना याद आ गया। हाँ, इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। दिल का चोर मत कहो यार। है क्यों, क्या हो गया जनाब? बस यार क्या बताऊं, मैं गबरू जवान था, आए अम्मा के साथ एक शादी में गया था, वहाँ एक लड़की की मुझ पे नजर पड़ गई, उसने मेरा दिल चुरा लिया। बस फिर? अरे फिर क्या चोर साहब, वो लड़की कहने लगी मुझसे शादी करो फिर दिल वापस मिलेगा। मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर उससे शादी कर ली। फिर क्या फिर की रट लगा रखी है चोर साहब? अरे फिर क्या, उस चोर लड़की ने मेरी बेगम बन के मेरे घर में चोरियां शुरू कर दी। अरे वाह भाई वाह, भाई मेजबान,
भाई तुम तो हमारी बिरादरी के दामाद निकले। अरे 1 मिनट रुक जाओ साले साहब, वो तुम लोगों वाली चोरियां नहीं करती थी, वो घरेलू चोरियां करती थी। और जनाब भाई मेरे, तो फिर तुम इसके खिलाफ FIR का पर्चा कटा देते ना। अरे यार सिपाही साहब, आप तो मुझे पक्के पक्के वाकई पुलिस वाले की औलाद लगते हो। अरे भाई आप FIR की बात कर रहे हो। अरे यार वो घरेलू चोरियां होती थी, मेरी बेगम जो करती थी, इसीलिए उनका नाम एंटी करप्शन रखा था, क्योंकि करप्शन करती थी ना घरेलू। अब मुझे बताओ कैसा FIR कटेगी? कोफ्ते चोरी करने पर, बोटियां चोरी करके खा जाने पर, चुपके रात को उठ के डीप फ्रीजर में से कबाब निकाल के तल के खा जाने पर। अरे भाई यहाँ तो पूरी गाय चोरी हो जाती है, FIR नहीं कटती। इतनी सी चीजों की क्या FIR कटेगी यार? हाँ यार जनाब, आप कह तो ठीक रहे हो, यहाँ तो लोग अवाम की बोटियां नोच के खा गए, इन जैसे लोग, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अबे हम चोरों पे तो इतने पर्चे हैं, थाने में FIR बुक खत्म हो गई, इतने पर्चे कटे हम पे। सही कह रहे हो चोर साहब, हो चोर लेकिन बात कभी कभी पते की कर जाते हो। अरे भाई इतनी FIR कटी हैं कि कागज खत्म हो गया, स्टेशनरी खत्म हो गई। हाँ अब तो गवर्नमेंट जो है ना वो कागज इंपोर्ट करने का सोच रही है। हाँ यार जनाब आप ठीक कह रहे हो। ओ भाई हुआ ये है कि एक बंदा अपनी बकरी चोरी करने का पर्चा दर्ज कराने आया, लो जी थाने में कागज ही नहीं था। अब मैं क्या करता, मैंने उसकी शिकायत जो है ना जी सिगरेट की डब्बी के पीछे लिखी है। हाँ भाई मेजबान, ये भाई सिपाही ठीक कह रहा है, 4 पर्चे कटे हैं मेरे खिलाफ मीठे किस्म के। हैं मीठे किस्म के? अरे भाई ये मीठी FIR कौन सी होती है, किस जुर्म में काटी जाती है ये? शुगर की बोरियां चोरी करके बेचने पे भाई। अच्छा भैया आप लोग पर्चे ही काटते रहते हैं या कार्रवाई भी करते हैं? देखे जी, इन जैसे चोरों के पीछे कार्रवाई करने के लिए कार चाहिए 5000 सीसी फुल लोडेड नई ब्रांड न्यू कार। 5000 सीसी कार, वो क्यों? और जनाब मैं अब आपको क्या बताऊं, हमारे पास जो मोबाइलें हैं ना वो इतनी पुरानी हो गई हैं, एक तो किसी डाकू का, चोर का, मुजरिम का पीछा करो ना तो वो ख़राब हो जाती है, फिर बेचारा मुजरिम भी हमारे साथ ही उतर के धक्का लगाता है, स्टार्ट करता है। और अगर हम किसी साइकिल वाले से रेस लगाए ना तो आप यकीन करें साइकिल वाला जीत जाता है जनाब। और जनाब उसके सायरन इतने तेज होते हैं, टीना टीना टुआ टुआ टुआ, हम अंदर खुद डर जाते हैं कि या अल्लाह किधर छापा तो नहीं पै गया है। और फिर आपने यहाँ सड़कें तो देखी है ना अपनी, ऐसी टूटी फूटी सड़कें हैं, उस पर मोबाइल चलती कम है और वाइब्रेट ज़्यादा हो रही होती है। अंदर हम पूरा स्टाफ ऐसे उछल रहा होता है जैसे जूसर में केले एक दूसरे से उछल के ऊपर आपके के पीछे और जूसर की छत पर टकरा रहे होते हैं। और जनाब आप यकीन करें बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमारे स्टाफ के जितने लोग होते हैं ना, हमारा सर इतनी ज़ोर से ऊपर छत पर जाके टकराता है, कई दफ़ा हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। समझते हैं ना आप इंग्लिश, यानी जनाब हमारी याददाश्त चली जाती है, हमें याद ही नहीं रहता हम किसी मुजरिम का पीछा कर रहे हैं या अपने किसी बड़े अफसर के लिए बकरे का गोश्त लेने निकले हैं जनाब। इसीलिए आप 5000 सीसी फुल लोडेड ऑटोमेटिक कारें मांग रहे हैं। और देखे ना जी, आखिर हम भी इंसान है ना, हमारे भी बच्चे हैं, उनको कभी घुमाने लेके जाना होता है। और फिर आपको तो पता है ससुराली तो सबके एक जैसे होते हैं। ससुराल में बेगम को भी तो लेके जाना होता है, तो वहाँ ज़रा मोबाइल शोबाइल में जाओ तो ज़रा टोर बन जाती है ना जनाब। क्यों भाईजान, आप लोग मोबाइल में भी तो ससुराल जाते हैं ना। उसके बारे में क्या ख्याल है? और जनाब एक दफ़ा मुझसे बच्चों ने जिद की कि अब्बा जी हमने मोबाइल में जो है ना नानी के घर जाना है। मैं बच्चों को भर के ना तो मोबाइल में चला गया, बेगम को भी लिया मैंने, और मैं चला गया ससुराल। तो जी सायरन बजा टोनो टोनो, और जैसी ससुराल के सामने मेरी मोबाइल पहुंची है, मेरे साले, मेरी सालियां, ससुर, मेरे सब के सब दीवारें फलांग के भाग गए। वो समझे छापा पड़ गया है। वो तो बाद में उनको बताया, ओ भाई मैं आप लोगों से ईद मिलने आया हूँ। कैसी रही जनाब? अरे भाई आपके दिमाग की कुंडी कब खुलेगी? अबे यार मेजबान, हमारे दिमाग की कुंडियां तो खुली हुई हैं, आप समझाएं उनके दिमाग की कुंडियां खोलें। बैंक वालों की इतने ताले लगाते हैं, इतनी कुंडियां लगाते हैं, अल्लाह की पनाह, इतनी कुंडियां, इतने ताले, 5-5 ताले, 8-8 कुंडियां, उसके ऊपर एक गार्ड, सीसी कैमरा। अरे भाई क्या करें, कितने जतन करके हमें ये सब चीजें तोड़नी पड़ती हैं।
अब उनको खुद चाहिए हमारा ख्याल करें, क्या हमारा पेट नहीं है? तो जनाब इतनी सी कलील सी तनख्वाह में किधर गुजारा हो सकता है? फिर इधर उधर से पैसे लेके फिर गुजारा करना ही पड़ता है ना जनाब। इधर उधर से क्या मतलब है? ठेले वालों से और कुछ हम लोगों से। भाई आप चुप रहें। जी आप बताइए इधर उधर से क्या मुराद है आपकी, जरा खुल के बयान करें ना। और जनाब छोड़े इधर उधर की बातें, आप अपने प्रोग्राम की बातें करें ना। जी चोर साहब, आप कह रहे थे कि हम लोगों के भी पेट है, भाई इसका क्या मतलब है? अरे भाई आप तो दिन दहाड़े लोगों के मोबाइल छीन लेते हैं, औरतों के पर्स छीन लेते हैं, भाई बैंक लूट लेते हैं, आप तो खुलेआम डकैतियां मारते हैं, ना सिक्योरिटी का ख्याल करते हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं उसका ख्याल नहीं करते। तो आपकी तो पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, आप फिर क्यों रोना रो रहे हैं पेट का? अबे यार ये तुम लोग नहीं समझोगे। अबे भाई ये हम लोग मुल्क की तरक्की के लिए करते हैं। हैं? मुल्क की तरक्की? अबे भाई एक बात बताओ, दुनिया में ताले किसकी वजह से इजाद हुए? हमारी वजह से। जदीद सिक्योरिटी सिस्टम किसकी वजह से इजाद हुआ? हमारी वजह से। हैं? सीसीटीवी कैमरे किसकी वजह से इजाद हुए? हमारी वजह से। जदीद असले का लाइसेंस किसकी वजह से मिला? हमारी वजह से। तो हमारी तो एहसान है ना सारे ये। भैया सब्र नाम की भी कोई चीज होती है, क्यों सब्र नहीं किया आपने? आप अगर ईमानदारी से काम करें तो आप क्या से क्या हो सकते हैं। अरे भाई मेजबान सब्र किया, बहुत सब्र किया। एक बात सुन लीजिए आप लोग, मैं कोई पैदाइशी चोर नहीं हूँ। मेरा बाप एक बहुत बड़ा अफसर था इसी तरह के महकमे का, उसको फूल पे फूल मिलते रहे, तरक्की पे तरक्की होती रही, सिर्फ नाम कमाया बेचारे ने, पैसा वैसा कुछ नहीं कमाया। एक साइकिल पे जाता था, एक साइकिल पे, उसी पे जाता था, उसी पे आता था, सारी जिंदगी उसी पे गुजारी उसने, कभी ऊपर से कोई पैसा नहीं लिया। और आखिर में हुआ क्या कि जब उसको अपनी बेटी की यानी मेरी बहन की शादी करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उसे अपनी वो इकलौती साइकिल भी बेचनी पड़ गई। क्या मिला ईमानदारी से? क्या मिला इस मुआशरे ने, इस दुनिया ने मेरे बाप को ईमानदारी का यही सिला दिया? बस भाई जब मैंने ईमानदारी का ये हशर देखा तो मैंने सोच लिया कि मैं भी खूब पैसा कमाऊंगा, जायज नाजायज, और फिर मैं चोर बन गया। और आज आपके शो में देखें इज्जत के साथ बैठा हूं मैं। तेरी इज्जत के साथ बैठा हूँ? नहीं मेरा मतलब है बैठिए, अब आप आ गए तो इज्जत तो देनी पड़ेगी ना। भाई मेजबान साहब मुझे चुप कराओ, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। देखो भाई कुछ भी फटे लेकिन इधर कीचड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ अच्छा भाई मैं चलूं, मुझे इजाजत है ना? खबरदार जो जाने की बात की, जज्बाती कहानियां सुना के तुम यहाँ से जा नहीं सकते, तुमसे पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा। ठीक है भाई मेजबान, बिल्कुल ठीक है मेजबान साहब, हनीफ राजा साहब, मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूँ। हाँ हाँ मैं चोर हूँ, मैं चोर था, पैदाइशी चोर नहीं था, बनाया गया। महरूमियों ने मुझे चोर बनाया, नाइंसाफियों ने मुझे चोर बनाया। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, कि अगर मैं इकरार कर लूँगा तो इससे क्या माशरा सही हो जाएगा? क्या बाकी वो लोग जिन्होंने बेईमानियाँ की, लूट खसोट की, अवाम को लूटा, पब्लिक को लूटा, गरीबों को लूटा, क्या वो भी इकरार करेंगे? नहीं करेंगे ना। अगर वो भी इकरार करें तब जाके मुआशरा सही होगा। मेरे अकेले के सुधर जाने से मुआशरा सही होगा तो ठीक है, मैं आज आपके शो में इकरार करता हूँ, मैं सुधर जाऊँगा। जी व्यूअर्स, आपने चोर और सिपाही साहब की बातें सुनी। देखिए तरक्की और इस्लाह की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है, हमें मिलकर काम करना होगा अपने मुल्क को मिल्लत के लिए। तो हम ईमानदारी के साथ काम करें तो क्यों नहीं तरक्की होगी, और तरक्की ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। हमें मिल के और ईमानदारी के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है, और ख़ुद एहतसाबी की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें एहतसाब करने के लिए अपने गिरेबानों में झांक कर देखना चाहिए। हाँ जी, अच्छा जी। ओ यार आज तो बनियान ही पहनना भूल गया, मैंने झांक लिया गिरेबान में। अरे भाई बनियान की बातें बाद में कीजिएगा, अपने गिरेबानों में झांक कर देखें कि हम कहाँ सच्चे हैं,
कहाँ झूठे हैं और कहाँ गलत हैं। ईमानदारी से हम अपने लिए काम कर रहे हैं तो हम ज़रूर तरक्की करेंगे। और इल्ज़ामात की बौछार एक दूसरे पे करने से बचिए। अरे भाई मैं यही तो अभी अर्ज कर रहा हूँ भाईजान, और आप लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए। अरे भाईजान आप लोग मेरी बात सुनिए, एक दूसरे पे इल्ज़ाम मत लगाइए, अपनी इस्लाह कीजिए, मेरी भी इस्लाह कीजिए, अपनी भी इस्लाह कीजिए। अरे आप दोनों लड़िए नहीं यार, आप लोगों को किस तरह समझाऊं? व्यूअर ये दोनों तो इसी तरह लड़ते रहेंगे। अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे तो किस तरह तरक्की करेंगे? हमें तरक्की करनी चाहिए और हमें ऐसे लोगों को समझाना चाहिए। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हनीफ राजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।